Hi guys, how are you all? So we have Drog Baba and Ankit from Almighty Blues, and अभी सुबह के 9:45 हो रखे हैं एंड वी आर रेडी टू डू द पॉडकास्ट बिकॉज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और वो है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। वैसे भी सिटी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रखा है अभी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बट लेट्स सी। चेल्सी के दो फैंस हैं मेरे पास and उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है बट एज यू नो हम इसको 3 सेगमेंट्स में करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेगमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मान लो यही सिनेरियो है कि आज ही मैनचेस्टर सिटी चेल्सी जो मैच है वही होने वाला है एंड द स्कोर लाइन चल रहा है मैच एंड द स्कोर लाइन इज 0-0 एंड चेल्सी वांट्स टू विन द मैच। तो हम्म ऐसा कौन, आई नो द आंसर वैसे, बट ऐसा कौन सा प्लेयर है, एक्स प्लेयर ऑफ चेल्सी दैट यू विल ब्रिंग जो कि 100% गोल करेगा फॉर चेल्सी टू विन दिस मैच? मार्कोस अलोंसो। वाओ वो तो यार मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन कमान एक्स एनी प्लेयर एक्स प्लेयर ऑफ ड्रॉगबा चेल्सी, he, ड्रॉगबा यार और he अच्छा ड्रॉगबा any players from the past। एनी एक्स प्लेयर ऑफ चेल्सी। ड्रॉगबा ग्रेटेस्ट चेल्सी क्लच प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मुझे दैट्स लगा व्हाई अभी आई करंट सेड स्क्वाड का पूछ रहे हो आप, करंट स्क्वाड का पूछ रहे हो। हैंड्स डाउन ड्रॉगबा, उसमें वो डाउट सेम ही नहीं। आंसर यार करना ही पड़ेगा ही इज वन वो एक हेडर ही काफी है ना वो इट प्रूव्स कि हाँ ही जस्ट नीड्स दैट 1 सेकंड आई लाइक and बाबा सेड क्लच मोमेंट Yeah, and and I knew the that बाबा ये मतलब आंसर तो यही होने वाला है बट देन आई थॉट कि क्यों नहीं इसको एक बार पूछ के देखते हैं बट मार्को एलोंसो वाला तो एक बार मेरे को लगा शिट व्हाट। he did that last season at Etihad, got us the यस या injury time winner। हाँ करता है तो वो, कर चुका है कई बार वो, मतलब क्रूशल गोल्स मार देता है वो तो। बट डेफिनेटली अगर एक्स प्लेयर्स की हम्म बात होगी तो देन ऑब्वियसली हम्म it's going to हम्म be Drog Baba, I said, by the way. It's going to be Drogba, yeah. So हाँ, let's move on to the second question. The question is that Raheem Sterling or Bernardo Silva, the player you're more terrified of going tonight for tonight's match? Bernardo Silva. He's absolutely magnificent this season. It's like the Bernardo Silva of the old has come back. वो मोनाको वाला, वो 17-18 सीजन वाला वो आ गया है। Yeah. स्टर्लिंग ठीक है, he has been the player of the month this season और सब कुछ ठीक है, Hmm. but Sterling does not terrify me. वो Bernardo Silva terrifies me a lot. या इन टर्म्स ऑफ बेसिकली फॉर्म बोला जाए तो हम्म लाइक नो डाउट कि बर्नार्डो सिल्वा ही होगा लेकिन हाँ एक चीज है स्टर्लिंग के लिए that I would say कि वो 49 गोल्स पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट एतिहाद एज अ सिटी प्लेयर और ही इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू कुन अग्वेरो सो दैट इज सम मोटिवेशन उसके लिए कि ना ही probably have that Hmm. extra motivation to actually be that legend and again Hmm. in the history of city I think is the second highest so yes Hmm. kudos to him as well लेकिन हाँ it has to be Silva on form Okay, so let's move on to the next question, and that is, अभी हाफ सीजन हो गया है, so according to you, who has been the most valuable player for Chelsea, considering इसी सीजन का स्क्वाड? hard to pick one player because मतलब तीन चार प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म कोवाचिच है, कांटे है, रीस जेम्स है, मेंडी है। मेंडी ने तो यार 2-3 मैचेस अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में निकाल के दिए हैं चेल्सी को इस सीजन, हम्म मतलब वो इतना बढ़िया रहा है। हैव टू से कांटे, क्योंकि कांटे जब जब खेलता है ना, मतलब हम्म वी लुक अ डिफरेंट साइड। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब कांटे, हम्म आई कांट लुक बियॉन्ड कांटे एक्चुअली। मतलब आई नो ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई हैव टू से कांटे यार। मतलब अगर आप एक प्लेयर पर्टिकुलरली पूछोगे तो मैं कांटे का नाम लूंगा। Absolutely right. And Ankit, what do you think? No, matlab, yeah, Kante is league of his own. Like, you don't have another Kante. That will never exist, kabhi bhi. हम्म And I think me and Babel discussed that a lot, I know. Lekin हम्म again, like, I am a Kovacic stan, not for that. हम्म मैं बोलूंगा कि Kovacic for this season, क्योंकि हाँ, जब Kovacic बाहर हुआ, उससे पहले I think he was the highest assist maker for Chelsea. और उसने actually Hmm. goals भी, मारे, and for a change this season. And the progression that he does with the ball वो अलग ही level है and I think when he clicks somehow the team has clicked और एक और stat I think वो और Jorginho जब भी 90 minutes complete किए Chelsea हारी नहीं है or something like that so I think he has been the key both in terms of creation or scoring goals as well as defensive what record we had initial part of the season तो मैं Kovacic के साथ जाना चाहूँगा What do you think about Rudiger? oh yeah we both हम्म। missed it yeah by the way हाँ strangely बहुत बहुत सुबह है ना, अभी उठे है ना सो के, तो वो था। डेफिनेटली रूडिगर। नाउ आई वुड लाइक टू चेंज इट टू रूडिगर। थैंक यू। नहीं, रूडिगर yeah yeah एक्चुअली रूडिगर, मतलब वो जब जब खेला है, जिस इंटेंसिटी से खेला है वो, Hmm. तो डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ। चेल्सी की अच्छी बात यही है कि डिपेंडेंस है ही नहीं किसी प्लेयर पर। अगर आप लिवरपूल की बात करोगे तो मो साला के ऊपर आप सोच ही नहीं सकते, उनके आसपास भी कोई प्लेयर नहीं है इस सीजन। Hmm. सिटी में भी हम बोले तो डिब्रोयना और क्या बोलेंगे, रॉड्री और
क्या ये क्या हम्म नाम है इसका, बर्नार्डो सिल्वा, yeah. ये सब प्लेयर है, तो सेम चेल्सी के साथ है, कोई एक प्लेयर पे नहीं टिका हुआ है मतलब सीजन। Let's move on to the next question, and that is, this is थोड़ा situational types of question, और वो ये है कि मान लो आज के मैच के लिए if you could like magically bring one player back out of Ben Chilwell and Reece James, who would it be? बेन चिलवेल राइट साइड में खेल लेते हैं, मेक शिफ्ट प्लेयर्स हैं, बट लेफ्ट साइड मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं देता है हमारा अभी भी। मतलब ठीक है, मार्कोस अलोंसो है, बट ही इज गुड गोइंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली मतलब वो बैलेंस नहीं लेके आ पाता है। एक्चुअली राइट साइड में हमारा सेंटर बैक संभाल लेता है, मतलब रूडिगर क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है व्हेन ही इज कैरिंग द बॉल, तो वो स्पेसेस छूटती हैं। वो ऑब्वियसली क्रिएशन का भी सोर्स हमारा बहुत ज्यादा वही है कि हम, अगर आप देखोगे स्टैट, तो प्रोग्रेसिव पासेस जो चॉलोबा और रूडिगर के रहे इस सीजन, आई थिंक दे हैव बीन द बेस्ट अमंग द सेंटर बैक्स इन द लीग। तो वो एक थोड़ा सा चीज है, तो वो राइट साइड हमारी मेरे को इतनी कंसर्न नहीं करती जितनी लेफ्ट करती है, क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया है चिलवेल के जाने के बाद, और वो भी एक रीजन है, वन ऑफ द मेन, जिसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया है सिंस ही इज बीन इंजर्ड आफ्टर द यूवेंटस गेम, अगर आपको याद हो तो आई थिंक बेन चिलवेल इज क्रूशल। रीस जेम्स इज द बेटर फुल बैक, बट बेन चिलवेल इज मोर क्रूशल। All right, so Ankit, what do you think? इंटरेस्टिंग, लाइक मैं एक्चुअली रीस जेम्स सोच रहा था, मेरा फंड है ये कॉन्टेक्स्ट लेकर, क्योंकि यार चेल्सी हैज टू विन दिस गेम, राइट? एज एन अटैकिंग वाइज, यू नो, रीस चिलवेल भी काफी अच्छा है, बट He can अलोंसो get आई you थिंक goals. exactly, Alonso is still not a downgrade in terms of attacking ability. Upgrade ही बोलूंगा Chilwell से in terms of attacking ability. Reece James is far more attacking, you know, compared to आप Azpilicueta बोल दो या कोई भी बोल दो, actually even Pulisic बोल दो. He's not like really attacking right wing back. वो कर सकता है, but Reece James अलग ही level है. और again we spoke about Sterling पहले, right? तो I remember, you know, talking about Sterling. तो Sterling को याद आ जाएगा वो Champions League final, and Reece James like was something else altogether. So I think वो is something that I would really want to have, वो एक अलग से presence है on the field. The last question for this segment is that if you could pick one player from City's squad that you would poach and make him like in that playing 11 में वो खेलेगा, ना कि डेप्थ के लिए, तो who would be that player? केविन डे ब्रुयने। आई एम अ ह्यूज केविन डे ब्रुयने फैन। मतलब मेरा फेवरेट नॉन चेल्सी प्लेयर अभी करंटली केविन डे ब्रुयने है। बट आप उसको प्लेइंग 11 में तो किसको बिठाएंगे आप अपने माउंट को, चेल्सी के स्क्वाड? माउंट को फ्रंट थ्री में खिलाऊंगा उसको, माउंट को बिठा के मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, इतनी क्रिएटिविटी आ जाएगी। बाबा come on, Mason Mount. नहीं मतलब कंपैरिजन ही नहीं है ना माउंट और डे ब्रुयने का, तो Absolutely. इसलिए Yeah. हाँ, Fair, तो fair. मतलब मैं तो अनबायस्ड तरीके से बोल रहा हूँ। So Ankit, what do you think? Interesting. Like honestly, हाँ, केविन डे ब्रुयने मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है in terms of Chelsea, जिसको है ना सेल की है। साला से बड़ा रिग्रेट है केविन डे ब्रुयने हमारा एक्चुअली। 100%, क्योंकि वैसा प्लेयर एकदम यूनिक है, मतलब द पर्सन हु एक्चुअली फिनिशेस वो एक अलग ही लेवल का है, वो जो विजन है ना अलग ही लेवल है। बट आई थिंक फॉर दिस चेल्सी टीम, मतलब हमारे डीएनए को देखकर हम जैसे खेलते हैं फुटबॉल, एंड हमें क्या मिसिंग है एक्चुअली, क्योंकि हम क्या चेंज क्यों नहीं कर पा रहे फॉर्मेशन। For me, that, you know, single holding player who is able to play with the ball is something that we need. Jorginho is great, fantastic, लेकिन उसमें वो strength और pace नहीं है, I know. तो I would actually strangely go for Rodri. बहुत ही under the radar गया उसका season, and I did not expect. मैं बोला था कि Rodri is not going to be anywhere close. Fernandinho was on the level, लेकिन I have been proven wrong on my channel many times. I've told. लेकिन strangely, you know, I've gone for Rodri because yes, that will make Chelsea, you know, change the formation और थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे if you are able to have that single man, you know, holding a player who can play with the ball. Perfect. So thank you guys for the answers. We are moving on to our next segment, and that is strongest combined playing 11. The best thing about Man City and Chelsea is कि दोनों में इतना brilliant quality का squad है, depth है, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में कि हम बिना इंजरी एंड कोविड केसेस कंसिडर करें, जो भी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में स्क्वाड रहा था, जो लिस्ट था, उसमें से हम कौन सा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढ सकते हैं, कंबाइन करके जो भी तुमको लगता है अच्छा होगा वो होगा। अगर कोई टाई ब्रेकर चाहिए होगा तो आई विल पुट माय विजन इनटू इट, अगर मुझे लगता है कि कोई हो सकता है। सो गाइस, व्हाट डू यू गोट थिंक? भी है, स्कॉट कार्सन में पहले की स्कॉट कार्सन डाल दो, मतलब सही में, मतलब देख के मन खुश हो गया स्कॉट कार्सन को। सो दीस आर द क्या ऑफिशियल प्लेयर्स लिस्ट जो कि इस साइट से करेक्ट। चेल्सी के से मिला है। आई थिंक मेंडी से आप नहीं मतलब देख सकते अभी, क्योंकि मेंडी हैज बीन रियली क्रूशियल, और एडरसन हैज बीन अ बिट शेकी, और उसका कोई स्टैट आया था कि मतलब उसका पोस्ट शॉट एक्सजी सबसे ज्यादा है लीग में,
मतलब Okay. जब भी उस पे शॉट लिया गया है तो उसके बाद जो XG है वो एडरसन का वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट है लीग्स में। तो आई थिंक, और मेरे को ऐसा मतलब याद नहीं है कि एडरसन किसी दिन सिटी का ऑफ डे हो रहा है और एडरसन ने अपनी परफॉर्मेंस से गेम निकाल लिया उस सिटी के लिए कि दे आर 1-0 अप के जैसे तैसे, और सिटी का पूरा फिर मतलब नहीं क्लिक हो रहा है टीम, और एडरसन इज हैविंग अ ब्रिलियंट गेम। मेंडी ऑलरेडी 3-4 बार कर चुका है ये सीजन। तो आई थिंक मेंडी शुड बी द कीपर इन माय ओपिनियन। Yeah, it's a great point about the XG stat. मतलब great बाबा, I didn't know that. But हाँ, even आप बोल सकते हो कि यार सिटी का डिफेंस इतना तगड़ा है. I know चेल्सी का भी काफी अच्छा था बिगिनिंग ऑफ द सीजन में for the first 2 months. लेकिन after that सिटी एक consistent level हुई है, and that is because of the defense. It's like Baba said, it's not about the goalkeeper actually, being their last, wall of defense. It's actually defense which is actually, saving them the games. So yes, Mendy on the other hand, I think if I'm not wrong, is one of the most highest number of saves among the top 4K goalkeepers. So I think by far, 87.5% कुछ सेव परसेंटेज है मेंडी का। हाँ, मतलब that is Amazing, absolutely world amazing. class, simply put. Exactly. Hmm. So no doubt, Mendy, like he has been robbed of a lot of awards this year. So let's not do this in Yeah. our team at least. Let's put him there. नहीं, एब्सोल्युटली, अगर एक गोलकीपर्स के हिसाब से कंसीडर करें, एडिसन इज अ क्लास, नो डाउट, बट मेंडी का जो परफॉर्मेंस हैज बीन फॉर चेल्सी एंड द प्लेयर दैट ही हैज बीन, आई फील केपा को कंपेयर करो तो जैसे होता है कि जब तुम्हारा गोलकीपर पीछे खेले तो अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि नो डाउट कोई भी टीम के अगेंस्ट हो तुम, बट कॉन्फिडेंस है गोलकीपर में कि बचा लेगा। मैन यूनाइटेड के लिए, डेविड डेहा के लिए होगा कि चलो रख लेगा गेम में, द ओनली प्लेयर वर्किंग। सो आई एग्री विद दिस मेंडी। हम एक बार मेंडी को डालते हैं इधर, 1 सेकंड। ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहले तो फॉर्मेशन क्या रखने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉर्मेशन? 4-3-3 मैन सिटी को देना चाहिए तो नहीं बाबा? 4-3-3 मतलब ठीक है, मतलब 3 एट द बैक इतना कॉमन नहीं है ना, मोस्टली 4-3-3 यूज होता है, तो लेट्स गो विद द 4-3-3। सेंटर बैक्स आई विल गो विद रूबन डियाज एंड रूडिगर। वैसे तो थियागो सिल्वा भी लेना चाहता हूं मैं, बट रूडिगर थोड़ा सा मतलब अब क्या बोलूं मैं, मतलब इट ब्रेक्स माय हार्ट। मतलब आपने वो प्लेयर पूछा था ना कि हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर अस, थियागो सिल्वा भी आएगा उस ब्रैकेट में। या तो इतना या इतना अच्छा रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि टीम ही बहुत अच्छी रही है। तो अगर 4 के साथ जा रहे हैं, मतलब सेंटर बैक पेयरिंग के साथ जा रहे हैं, तो इट हैज टू बी रूबन डियाज एंड एंटोनियो रूडिगर इन माय ओपिनियन। 100% agree. मतलब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं चाहिए. रूडिगर, like again, he has been one of the players of the season. Overall भी बोला जाए तो, and I think Ruben Dias पहला महीना I think was little bit he was not on the ball, right? लेकिन हाँ, the way he has come back, I think थोड़ा criticism था in the first Champions League game, I remember. उसके बाद like in the Premier League, like he's really been there wall. So there's no two ways about it. हाँ, बोल सकते हो अगर आप Thiago Silva को लेते तो Laporte would have been a better partner, in terms of right center back, left center back. But I think Rudiger on the left and Diaz, and again जो भी बोलते हैं कि Rudiger cannot play four at the back, या recent game में देख लो, मतलब वो बेंजामिन मेंडी क्या कर रहा है इसमें? जेल में नहीं है क्या वो? ये ओ गॉड नहीं, ये वही चीज है। मेंडी का तो चलो अभी डालना ही है, क्या पता मेंडी को तो रखेगी नहीं, बट दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव गॉट। तो आगे चलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फुल बैक्स? देखो, लेफ्ट बैक तो कंसेलो, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, जिस तरीके से वो खेला है इस समय, मतलब उसमें कोई डिबेट नहीं है। राइट बैक, as much as we would want to have Reece James there as Chelsea fans, Kyle Walker यार, because of his consistency and मतलब जिस तरीके से वो खेलता है, वो क्या है, काइल वॉकर बहुत अच्छा रहा है इस बार सिटी के लिए। वो अंडर द रेडार चला गया क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा, फिर डे ब्रुयन डूइंग हिज डे ब्रुयन थिंग्स, फिर रॉड्री बहुत बढ़िया है, कंसेलो क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बट काइल वॉकर हैज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल फॉर सिटी टू। अगर आप उसके रिकवरी रन्स देखोगे, वो कंसेलो को फ्रीडम ही इसलिए मिल रही है वो अपना काम करने की, क्योंकि वॉकर है जो कि पीछे आ जाता है, और फिर रॉड्री भी पीछे आ जाता है बैकलाइन को हेल्प करने। तो एसेंशियली दे मेंटेन देयर 4 एट द बैक वाला शेप। तो काइल वॉकर इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस। बट मतलब रीस जेम्स को मैं डालूंगा, बट अगेन रीस जेम्स इंजरी से पहले ना 3-4 गेम्स में ही वाज नॉट दैट ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट। ऑन द अदर हैंड, काइल वॉकर का फॉर्म मैंने ड्रॉप होते नहीं देखा। मतलब एट टाइम्स रीस जेम्स वाज बेटर देन काइल वॉकर, बट काइल वॉकर कंसिस्टेंटली 8 और 10 परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है। तो आई थिंक काइल वॉकर को होना चाहिए इसमें।
मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, बट लाइक कैंसेलो में तो एकदम ही नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि यार मतलब अगेन सिटी के लिए तो आई थिंक प्रॉब्ली प्लेयर ऑफ द सीजन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब लेफ्ट लेफ्ट बैक नहीं है ट्रेडिशनली, बट ही इज टर्निंग टू दैट वर्ल्ड Hmm. क्लास, आई वुड से, नथिंग दैट, आई थिंक टैकल्स पासेस में बाय फार द हाईएस्ट, एंड राइट बैक में यस, वन थिंग आई एग्री दैट काइल वॉकर वो बहुत कंसिस्टेंट रहा है, and unlike most seasons वो reliable रहा है, and he's not had so many वो moments जो है ना, the Granit Xhaka kind of moments, जो एक ही moment था चैंपियंस लीग में इस बार जो हुआ Hmm. उसका, तो इतने सारे नहीं हुए प्रीमियर लीग में, and that is something great that he's improved on. लेकिन यार रीस जेम्स अलग ही लेवल इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक चेल्सी के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन ही वाज द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑलमोस्ट, and assist maker as well, like after Kovacic, Hmm. 5 goals, 4 goals, 5 assists. We play, हम जैसे खेलते हैं ना, हमारे विंग बैक्स आर वेरी क्रूशियल, आई नो वी आर गोइंग विद द फुल बैक फॉर्मेशन, लेकिन फॉर Hmm. अस इट्स सो क्रूशियल, आई वुड से मच मोर क्रूशियल देन व्हाट द फुल बैक्स फॉर सिटी आर, आई नो दैट Hmm. इवन दे, मतलब अलग ही लेवल इन टर्म्स ऑफ देम ओवरलैपिंग, वो एक अलग ही सिस्टम पेप जो खिलाता है, व्हिच इज ग्रेट एज वेल, Hmm. लेकिन आई थिंक रीस जेम्स with his overlapping runs and वो जो goals scoring ability against Newcastle, वो tremendous goals जो आपने देखा, I think brace he got. Hmm. You cannot really ignore that fact despite Kyle Walker's consistency. वो X factor चाहिए हमें backline में, and I think fullbacks crucial है if you're attacking with a 4-3-3 formation. So that's why Hmm. मेरे लिए Reece James has to be a shoe. ओके ओके सो ऐसा है कि अभी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है ऑन द राइट बैक। तो मुझे ये लगता है कि रीस जेम्स का सो अंकित इज सेइंग रीस जेम्स एंड बाबा सेड दैट इट हैज टू बी काइल वॉकर। तो यहाँ पे टाई ब्रेकर के लिए आई एम गोइंग टू से दैट आई एम गोइंग टू गो विद काइल वॉकर हियर, बिकॉज एक तो 4-3-3 के लिए जा रहे हैं हम, और ऊपर से नो डाउट अगर राइट विंग बैक का बात होता तो हम रीस जेम्स को कंसिडर करते फॉर श्योर, बट दिस इज अ फुल बैक की पोजीशन जो हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बैक थ्री चेल्सी खिलाता है उससे रीस जेम्स को काफी एक ना वो बोलते हैं स्पेस मिल जाता है टू मूव अहेड, क्योंकि उसको पता है कि डिफेंसिवली संभाल लेंगे, थोड़ा कवर करने को इतना ग्राउंड नहीं मिलेगा उसको बैक थ्री की वजह से। तो सिंस ही हैज टू ट्रैक बैक अ लॉट एंड आई डोंट थिंक 4-3-3 में दैट वुड वर्क फॉर मी, तो दैट इज व्हाई आई थिंक विल गो फॉर काइल वॉकर हियर। डन। This is the formation that we have got abhi tak. So let's move on now. This is the midfielders that we have. So what do you guys think? Okay. Lewis Baker, great option. I'll एक दिन say कांटे रॉड्री तो डेफिनेटली। Hmm. तीसरा जो है उसमें डाउट है मेरे को, आइदर कोवाचिच और डे ब्रुयना। अब बात यह है कि हमें फॉरवर्ड लाइन भी डिसाइड करनी है, तो फॉरवर्ड्स Hmm. एक्सेप्शनली परफॉर्म दोनों टीम्स में से किसी ने Forwards नहीं की। ये है। हाँ, फॉरवर्ड्स ये है ना, तो अगर आप देखोगे तो एक बर्नार्डो सिल्वा को तो मैं फॉरवर्ड लाइन का ही मेंबर मान रहा हूँ, मतलब राइट, फॉरवर्ड में Hmm. राइट विंग पे खिलाऊंगा बर्नार्डो सिल्वा, तो वो तो गिवन है। Hmm. इनमें अगर आप सब प्लेयर्स में देख लो, चाहे आप मारेस बात कर लो, स्टर्लिंग ठीक है, हैज बीन, अभी उसने अपना फॉर्म रिसेंटली पिक किया है, बट कोई भी ऐसा प्लेयर लिए, चाहे हम मारेस की बात करें, चाहे हेसूस की बात करें, चेल्सी के सारे प्लेयर्स की बात करें, Hmm. कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं है जो मतलब मैं बोलूं कि हाँ ये तो गिवन है कि ये तो ही वॉक्स इनटू दिस कंबाइंड 11। Hmm. तो मैं ऐसा करना चाहूंगा, आई वुड मेक इट अ Hmm. बिट फ्लेक्सिबल टू इंक्लूड ऑल Hmm. माय फेवरेट प्लेयर्स। तो मैं ऐसा करूंगा कि इट वुड बी अ मिडफील्ड ऑफ कांटे, रोड्रिगो Hmm. एंड कोवाचिच, और आगे तीन होंगे बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, Okay. लेफ्ट पे अभी छोड़ देता हूँ मैं, लेफ्ट पे चलो मैं लेफ्ट पे मैं खिला देता हूँ, किसको खिलाऊं माउंट। यार मैं, चलो माउंट, माउंट लेफ्ट पे एंड फॉल्स नाइन केविन डे ब्रुयना। But we're talking about ओह वाह, strongest. Strongest में तुम like come on यार. You think that Sterling या फिर कोई और पता नहीं, मतलब स्टर्लिंग ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ वगैरह है, ऐसे करते हैं लेट्स गो फॉर द फॉरवर्ड्स फर्स्ट, फिर हम मतलब मिडफील्ड पे आते हैं। ठीक है ऐसा कर चलो ठीक लीजिए। है। पहले हाँ तो फॉरवर्ड्स की करते हैं या अब इन्हीं में से तीन चूज करना है तो नहीं नहीं मतलब इन्हीं में से तो नहीं, इट्स हाँ, लाइक यू आर फ्लेक्सिबल इनफ बिकॉज हाँ, हमको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग इलेवन क्योंकि चाहिए। डेब्रोयना काफी फॉल्स नाइन खेला है इस सीजन, हम्म। मतलब वो 4-2-2 जो खिला रहा है पेप, दो फॉल्स नाइन के साथ, उसमें डेब्रोयना और बर्नार्डो गैब्रियल सिल्वा। जेसस भी काफी अच्छा किया बाबा, बाय द वे। हाँ, गैब्रियल जीसस भी बहुत अच्छा खेला है, तो अ, देखते हैं, He's got मतलब what, समझ 7 assists by the way, 7 assists for Jesus. I know मतलब at the end of the stats है, लेकिन वो forward जिसने नहीं खेला, he's played like a winger lot of times and as a हाँ, false nine. मैं वही तो कह रहा हूँ, तो एक कोई भी एक, मैं यही तो कह रहा हूँ, एक सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं है कि आप इन प्लेयर्स में से, ये फॉरवर्ड्स की जो लिस्ट है हमारे हम्म। सामने, कि
भाई ये इसको तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। Yeah. तो यहीं पे ये प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि सिटी का भी जो टॉप स्कोरर है वो एक काइंड ऑफ अ मिडफील्डर है, और हमारा भी टॉप स्कोरर माउंट है इस सीजन। तो मिडफील्डर्स ही जब फॉरवर्ड्स का काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर कि अभी नहीं, तक कोई मतलब बात क्यों। नहीं, फिर हम इसमें से भी चूज कर सकते हैं, क्या टेंशन ऐसे है। एक जन हाँ। है बाय द वे, एक जन जो मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर एटली बोल देता हूँ कि मारेज इज समवन जो 6 गोल्स भी मारा और 4 असिस्ट भी लिया है। तो ही इज बीन, एंड वो हर एक गेम शुरू नहीं करता है, तो कंसीडरिंग कि कितने गेम शुरू किया, आई थिंक दैट्स रियली बट वेरी गुड आउटपुट। I don't think Mahrez इतना will इफेक्टिव नहीं रहा है make एज into the प्रीवियस सीजन। strongest City 11 right now, जो सिस्टम वो फेयर खेल इनफ। रहे हैं उसकी। Mahrez सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में नहीं आता है। लुकाकू को कंसिडर करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो पहले मैं अभी लड़ लेता, अगर वो इंटरव्यू नहीं होता ना तो आई वुड हैव डेफिनेटली मेड अ केस फॉर लुकाकू, बट अब नहीं। मतलब ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ नाउ। आज अगर कुछ कर दे, कुछ 2-3 गोल मार दे और 2-3। कंसिस्टेंट, हाँ नहीं तो भाई बेयर मिनिमम हैट्रिक हैट्रिक। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमको अगर 100 मिलियन का स्ट्राइकर लेके आए हो हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ कि मैं तो भाई सबसे बड़ा प्लेयर हूं, तो करना, फिर प्रूव करना। या तू है कौन तू भाई, तू पहले प्रूफ तो कर अपने आप को। तो वो पहले उसको करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे। फिर डेफिनेटली विल मेक अ केस फॉर रोमेलू लुकाकू। उस चेस्टरफील्ड के अगेंस्ट गोल मार दिया तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ही इज बैक एंड ही शुड बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट 11। तो नहीं, एब्सोल्युटली प्रूव तो करना हाँ पड़ेगा, स्पेशली अगेंस्ट द बिग टीम्स, वरना तो कभी कब जरूरत है। हाँ, तो आई थिंक देखो 6 प्लेयर बचे हैं, ऐसा करते हैं 3 प्लेयर्स ग्रीलिश को। की बात नहीं हुई, ग्रीलिश। ग्रिले है अरे भैया, अरे वो कुछ नहीं कुछ इवन नहीं मतलब डिबेट है कि वो सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप में है नहीं की, क्योंकि स्टर्लिंग नहीं का है। इतना फॉर्म पिकअप हुआ है ना। Even एग्जैक्टली। even Gundogan is making a good case to be in this lineup, to be honest. तो आई वुड सजेस्ट कि लेट्स हैव रॉड्री तो गिवन है इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड, Rodri can't take De Bruyne तो given है। हाँ, हाँ De Rodri Bruyne, can't तो take। दैट विल बी द मिडफील्ड। रॉड्री कांटे, De Bruyne मिडफील्ड, आपका मिडफील्ड हो गया, ओके। राइट। तो दैट वो तो हाँ, वी बोथ अग्री 100%। मतलब अगेन आई नो De Bruyne इतना खेला नहीं है, लेकिन ही इज बीन सो इफेक्टिव व्हेनेवर ही प्लेड कि यार उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। सेम चीज कांटे का है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन। और रॉड्री वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन, राइट। और फॉरवर्ड लाइन में आई थिंक एक सिल्वा इज अ शो इन, बर्नार्डो सिल्वा, वो आपका राइट विंग हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मतलब आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड मेसन माउंट। आई नो लास्ट 2-3 मैचों में नहीं लगा इतना स्ट्रांग, लेकिन आप रियली इफ यू सी मेसन माउंट हैज बीन रियली इफेक्टिव। आई नो 7 गोल्स फॉर मेसन माउंट लास्ट सीजन कंपेयर्ड टू, ही हैज रियली इंप्रूव्ड। और जब भी मेसन माउंट अच्छा खेलता है हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती है। तो आई वुड रियली से दैट ही इज स्टिल आवर टैलिस्मैन, so he has to be in on the left wing position. और false nine मेरे लिए तो गैब्रियल जेसस है, because he's someone who he can play either way। It's like आप तीनों चेंज भी कर सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा भी false nine खेला है in Champions League। राइट पे बर्नार्डो सिल्वा, हाँ हाँ definitely। राइट पे बर्नार्डो सिल्वा, लेफ्ट पे लेफ्ट पे, माउंट डाल दीजिए। लेफ्ट पे यार, कम ऑन यार, सोचो और कौन थोड़ा सी यार। माउंट? माउंट नहीं, से स्टर्लिंग तो नहीं अच्छा, डालूंगा, स्टर्लिंग तो नहीं डालूंगा मैं टीम में। एग्जैक्टली। नीति का Just पूछ लेता, because आपको आपको क्या he's चाहिए? had he has a good 1.5 month पिछला, I won't put Exactly। Sterling there। अगर मतलब पिछले 1-1.5 महीने के लिए हम स्टर्लिंग डाल रहे हैं तो शुरू के 3 महीने के लिए माउंट भी डालना पड़ेगा हमको। चलो We वो भी cannot। है, वो भी है, आई हाँ एग्री। हाँ, हमारे यही तो प्रॉब्लम है ना यार। मतलब हम रिसेंसी बायस इतना हो जाता है ना हम फुटबॉल फैंस में, कि जो रिसेंटली अच्छा खेला है उसको डाल दो। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या काम करो, आप स्ट्राइकर खिला दो De Bruyne को और कोवाचिच डाल दो मिडफील्ड में, सॉर्ट हो जाएगी ये टीम। क्योंकि हाँ एक्चुअली आप स्ट्राइकर नहीं डिसाइड कर सकते कौन खेलेगा। या सही में वो स्ट्राइक, हाँ तो यू आर सेइंग, अच्छा यू एग्री अंकित टू दिस? हाँ 100% है। कोवाचिच स्टैन हो यार, मैं क्यों नहीं अग्री हाँ करूंगा। हाँ 100% मतलब डाल दो। मतलब ही हैज बीन वेरी गुड। एंड अगेन हाँ जस्ट हम कांटे और De Bruyne के बारे में बोले ना, कोवाचिच जब भी खेला है ही हैज नेवर अंडर परफॉर्म। ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन चेल्सी। एंड सीजन का भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिबेट कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीजन। So this is the strongest playing 11. Do you think that you have to like change to anything, or you have ना a ना हाँ बस doubt about रॉड्री it? बीच में रहेगा, रॉड्री बीच में रहेगा, कांटे राइट और कोवाचिच लेफ्ट। परफेक्ट हो जाएगा वो। Okay. परफेक्ट है। हाँ, Chelsea कॉन्टे ने का जब लीग जिताई थी ना चेल्सी को, उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं अभी हमारे उतने मैचेस में। 21 गेम्स में जब कॉन्टे के अंडर जितने पॉइंट थे उससे 2 पॉइंट ज्यादा हैं अभी हमारे।
बट ये स्टिल दैट क्वालिटी लीग का बड़ी इतना क्या है कि हम्म। इवन इफ योर टीम इज परफॉर्मिंग वेल तो लगता है सिटी जैसे को देख के यार कि यार मैन नहीं, मैन मैन नॉट सिटी इनफ। पता है क्या कर रही है वो? कोई भी आप टाइटल रेस देख लो ना, उसमें 2-3 अपसेट तो हो ही जाते थे हमेशा, और एक विंडो बनी रहती थी हाँ, कि यार ये हम एब्सोल्युटली। जीत गए वो हार गए। सिटी छोटे मैचेस हारती ही नहीं है यार। उन अगर आप देखोगे ना 10 to 20th प्लेस पे क्रिस्टल पैलेस से एक वो हारे थे, वो भी क्योंकि वो रेड कार्ड और वो सब चीज हो गई थी। वरना हम्म। अगर इन आइडियल सर्कमस्टेंसेस आई डोंट सी हाउ सिटी कैन लूज। एक साउथहैम्पटन से ड्रॉ था, ठीक है वो तो होगा ही, वो तो 38 मैच में 2 गेम तो ऐसे आने ही है आपके, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। लेकिन यार बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इनका कुछ होगा। वो ब्रेंटफोर्ड अच्छा खेल रही थी उस दिन, फिर भी फोर्डन हाँ, ने गोल मार दिया। फिर आर्सेनल से आर्सेनल लग के रहा था साथ कि आर्सेनल उस दिन निकाल लेगी पॉइंट्स, लास्ट। रॉड्री क्लच कर गया बिल्कुल लास्ट में। तो भाई हम्म। चैंपियनशिप टीम्स ही करती हैं ऐसा, जो चैंपियनशिप्स जीतती हैं। everyone remember, I'm sure Nitika remembers for sure, 2013-14 था Mourinho के हम्म, comeback season. हम्म, वो season था where Chelsea obviously dropped points, and we were the little horse, लेकिन Liverpool obviously dropped those points against Palace, और तब City ले गई थी टाइटल। वही बाबा बोलना हम्म, चाह रहे हैं कि City हम्म, on the other hand are not doing what Chelsea and Liverpool did in 2013-14. So that's the difference. एब्सोल्युटली, हम्म, एब्सोल्युटली। अभी ऐसा है ना कि वो ब्रैकेट ही नहीं मिल पाता है किसी और को टू इवन थिंक। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू परफॉर्म एवरी गेम में बहुत अच्छा। बिकॉज देखो 38 मैचेस हैं and इतना तो बनता है यार, किसी के साथ ड्रॉ हो गया, कुछ हो गया, लेकिन सिटी वो वाला ब्रीदर स्पेस छोड़ता ही नहीं है, ब्रीदर छोड़ता ही हम्म, नहीं है, बिकॉज विनिंग एवरी मैच। तो फिर जो मैचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो क्या करें फिर आगे। वही दिस है इज द तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11। हाँ, यस यस। तो अभी ये लास्ट सेगमेंट के लिए आई हैव जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, जो ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा मैच के प्रीव्यू, थोड़ा बहुत ही, और कुछ नहीं। तो पहला क्वेश्चन मेरा अंकित से है, और वो ये है कि जब भी लिवरपूल का मैच होता है, सो आई हैव दिस वाइब, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सेइंग कि वो वाइब हमेशा वर्क करता है, समटाइम्स आई एम वेरी पॉजिटिव एंड समटाइम्स बहुत नेगेटिव होती हूँ मैच के लिए। तो डू यू हैव एनी वाइब गोइंग इनटू द मैच, कि क्या लग रहा है कि व्हाट इज द फील लाइक? देखो मतलब इट्स अ चेल्सी थिंग, लाइक आई ऑलवेज से, व्हेन चेल्सी फेवरेट्स नहीं है ना जो कोई भी मैच के लिए, तब मैं पॉजिटिव होता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक जब भी हमें वी आर फेवरेट्स, बहुत मतलब अनड्यू प्रेशर आता है। एवरीवन हु आई नो, सब लोग मैसेज करने लगते हैं यार चेल्सी तो जीतने वाली, ये होने वाला है, तो मतलब बोलते हैं ना नजर लग जाएगी, वो वाला चीज है मन में। लेकिन आज उल्टा, केस इन पॉइंट द गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। राइट, या तो या मतलब तो आज उल्टा, मतलब आई एम काइंड ऑफ पॉजिटिव द फैक्ट के यार यार क्या है, मतलब एज इट इज सिटी आर व्हाट 10 पॉइंट्स अहेड, तो वी आर हैविंग नथिंग टू लूज एंड जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो व्हाट कैन वी लूज एट द एंड ऑफ द डे? लेकिन हाँ, मैं मेरा टीम को खेलना मतलब समथिंग दैट वी ऑल लव वाचिंग अ टीम प्ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हाउ द प्लेयर्स परफॉर्म ऑन द पिच, एंड considering how क्या हुआ है recently in terms of COVID and injuries and Tuchel, it's well documented. Even Klopp, who's spoken about कि इतने सारे players missing, matches miss होने चाहिए, ये होना चाहिए. So considering all that, I think हम काफी अच्छा किए. So I'm just proud of my team, just waiting for the match so that we can just enjoy it. And yes, I'm positive, but I'm not saying that we are favorites. Put it that way. या आई गेट अंडरस्टैंड। सो बाबा, आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। वो ये है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें टुकल कॉल्ड सिटी लकी दैट इंजरीज नहीं हो रहे हैं, मे बी कोविड केसेस कम हैं। सो डू यू थिंक दैट मैनचेस्टर सिटी हैज बीन लकी दिस सीजन? हाँ डेफिनेटली, अगर इंजरीज पार्ट पे हम बात करें तो लकी तो हैं ही वो। और मतलब अच्छी बात है कि उन्होंने मैनेज भी किया है जो अपना कोविड का जो भी उनका भी, तो खैर रिसेंटली काफी केसेस आ गए उनके भी कोविड के, विच इज इनएविटेबल, हर टीम के साथ होना है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली हु प्लेयर्स आर मिसिंग ड्यू टू कोविड इन फॉर दिस गेम, बट बात ये करें तो मतलब अगर आप यूवेंटस वाला गेम देखो चेल्सी का, तो चेल्सी वर एब्सोल्युटली फ्लाइंग हाई, मतलब दे वर ऑन पार विद सिटी। मतलब वो कुछ लग ही नहीं रहा था, एंड सडनली व्हेन बेन चिलवेल वेंट अवे ड्यू टू इंजरी, सब खत्म, मतलब खराब सा होने लगा। खत्म तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आप देखो पिछले 5 मैच में 4 ड्रॉ और 1 विन है चेल्सी का। और वो 4 ड्रॉ में आप मतलब, और वो चारों ड्रॉ ऐसे थे जो हम आराम से जीत सकते थे बिना किसी दिक्कत के। मतलब वो 8 पॉइंट है वो, और 10 का तो गैप ही अभी। तो वो चीज है, वो तो वो अगर मैनेज कर लेती चेल्सी भी इंजरी क्राइसिस, तो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्क्वाड डेप्थ कम्स इनटू प्ले जो सिटी का है, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इंजरी होगी भी तो सीजन एंडिंग इंजरी हो जाएगी बेन चिलवेल को, या फिर रीस या जेम्स 3 महीने के लिए बाहर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमने नहीं सोची थी। अब एसीएल तो देखो अनफॉर्चुनेट है, अभी क्या पता, या मतलब अगर ऐसी कोई इंजरी आई
विश दैट इट डज नॉट हैपन, बट अगर किसी सिटी के रॉड्रिगो हो जाए या बर्नार्डो सिल्वा को हो जाए, डे ब्रुयन को, वो स्ट्रगल करेंगे यार, वो उनके पिवटल प्लेयर्स हैं, वो काफी उनके लिए मतलब रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली लकी तो है ही। और कोई भी टीम अगर मल्टीपल ट्रॉफीज जीतती है ना किसी सीजन में, तो दे आर लकी, मतलब दे हैव टू बी लकी, वरना वो नहीं जीत सकते। आप चाहे ट्रेबल विनिंग साइड्स ले लो, बहुत कम ट्रेबल विनिंग साइड्स ऐसी होंगी कि मेन प्लेयर्स आउट होने के बावजूद वो जीत गए। वो उनकी एटलीस्ट जो 11, मतलब जो उनका स्क्वाड होता है 20 प्लेयर्स का, उसमें से जो उनके मेन 13-14 प्लेयर होते हैं वो तो फिट रहते ही हैं पूरे सीजन, तभी आप ट्रेबल जीतते हो, वरना आप नहीं जीत सकते। What is the prediction if there is? What do you think कि क्या लगता है इस मैच में going into it? एक गोल से ही डिसाइड होगा विनर, मतलब ये आइदर इट्स गोइंग टू बी अ 2-1 और 1-0 टाइप का गेम, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 3-3 या 2-2 इलेक्ट्रिसिटी से भरपूर गेम जो लिवरपूल I चेल्सी हुआ wish. था। तो आई थिंक Oh, that first half was brilliant. One of the best first halves that I've seen, I think. नहीं, बहुत अच्छा था वो गेम। तो खैर अभी अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंस आता है चेल्सी को देख के, जो एक थोड़ा सा फॉर्म में डिप हुआ था वो नहीं है, मिडफील्ड वापस आ गई है, विच इज़ अ ह्यूज बूस्ट। और मतलब मैं अपनी टीम को बैक करूंगा। आई नो इट इज गोइंग अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, बट आप किस बात के फैन हो अगर आप अपनी टीम को बैक नहीं करते हो? तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर चांसेस, ऑल्दो सिटी आर मैसिव फेवरेट्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू सिटी, यू हैव टू एक्नॉलेज फॉर व्हाट दे आर राइट नाउ, बट आई एम गोइंग विद द चेल्सी विन इन दिस वन, 1-0 टू चेल्सी, लेट्स डू दिस, कम ऑन। So, Ankit, what do you think? मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइक व्हाट बाबा सेड, मेरे को लगता है यार ये थोड़ा प्रॉपर हेवी मेटल फुटबॉल होगा इस गेम में, क्योंकि इट इज डू और डाई। मतलब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आई एम होपिंग टुकल के प्रेशर से भी लगा मुझे कि ही इज गोइंग टू बी लिटिल अटैकिंग। पता नहीं वो डबल ब्लफ कर रहे थे कि नहीं, लेकिन आई वुड वांट एकदम अटैकिंग प्ले। एंड अगेन लाइक फॉर एग्जांपल मिडफील्ड कोवाचिच कांटे प्लेइंग, जस्ट ब्रेकिंग अ प्ले, गोइंग फॉर द गेम। तो मुझे लगता है हाई स्कोरिंग रहेगा फॉर अ चेंज, लेकिन I can also see like people like Rudiger, getting into a fight and being that do or die attitude. So I can see a red card. Unfortunately, I'm seeing that just like the Liverpool game early on the season. I can see a red card in this game, and that is why I'm going for a draw, 2-2 draw. Attack jayega, but yeah, I'll be proud of the performance like Liverpool against Liverpool. I'm going to like put this video everywhere cut करके अगर actually में red card मिल जाता है इसमें, because that is some very different kind of prediction here. A But gut, then you spoke about gut, no? That is my gut feeling. वो एक vibe आ रहा है मुझे. yeah. Somehow I'm getting this vibe. ओके, लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। ये वीकेंड्स अच्छे हो जाते हैं, कोई प्लान करना नहीं पड़ता है, खुद ही प्लान होके आते हैं हमारे लिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। तो गाइस, दिस इज द प्लेइंग 11 दैट हमने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढा है। तो तुमको जो भी लगता है तो कमेंट जरूर करें, जो भी चॉइसेस के साथ यू डोंट अग्री एंड अग्री। तो वी वुड लव टू सी कि क्या तुम्हारा ओपिनियन रहा है इस चीज पे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इट हैज बीन अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू बोथ हियर, एंड बहुत थैंक मजा यू, आया थैंक डिस्कस करके। सो थैंक यू, एंड सुबह-सुबह टाइम निकाला उसके लिए तो सही में थैंक यू, कि आज ही मैच है एंड आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, एंड ठंड में तो बहुत डिफिकल्ट है बाबा। तो हाउएवर यू डिड दैट, सीरियसली थैंक यू, एंड थैंक यू नो, अंकित टाइम निकालने के लिए। Yeah, good fun, नो for प्रॉब्लम, sure, good fun, थैंक and thank you for getting me that habit of सुबह उठने का. I'll probably continue this from now. ऑल द बेस्ट टू यू बोथ, आई होप तुम्हारे लिए अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Same to you. ऑलराइट, बाय गाइस, प्लीज इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना, जो उनका लिंक है वो मेंशन है नीचे, प्लीज सब्सक्राइब करो आगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।